हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, फाइनली हम स्टार्ट करने वाले क्लास 8 का सबसे पहला चैप्टर जो हमारा स्टेफान वीगेजी है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले यार पता है क्या करना है, रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब को, क्या करना है क्लिक करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले ये बता दिया। और हाँ, लाइक करना मत भूलना अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे। ठीक है, अगर आपका कल एग्जाम है, अगर आपको टॉप नहीं तो एटलीस्ट पास करना है, तो बेस्ट वीडियो आपके लिए ये है। ठीक है, डिटेल में हर एक चीज हिंदी में बेस्ट तरीके से आज इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर जो है क्योर पर टीएलर। ठीक है भाई, क्योर पर टीएलर क्या मतलब है? इसका मतलब होता है बॉडी पार्ट्स। ठीक है, इस चैप्टर में आप जैसे फर्स्ट पेज खोलोगे उसके नीचे आपको बॉडी पार्ट्स के नेम दिखेंगे। ठीक है, तो पहला वोकैबुलरी यही है हमारा, बॉडी पार्ट्स का नाम हम याद करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो बॉडी पार्ट्स क्या है? हेड से लेके पैर तक हर एक चीज। ठीक है ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम अब आपको आएगी, क्या हो सकता है, मे बी आई माइट बी कि आपको ये बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा हो। क्यों भाई, ब्लैक अभी चल नहीं रहा तो मैंने ब्लू का यूज किया। ये ब्लू आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो या दूर है, क्लियर नहीं, क्लियरिटी नहीं। अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है यार, कोई बात नहीं, उसका भी सोल्यूशन है। हर एक चीज का जो भी वर्ड होगा, उसका जो भी है आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, तो वर्ड आपको उसका मीनिंग के साथ आर्टिकल सब चीज आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है तो ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत घुचड़ घुचड़ करके लिखा है, नहीं समझ आ रहा तो आप स्क्रीन पर देखो आराम से। ठीक है, यहाँ बस ये मेरे रेफरेंस के लिए समझाने के लिए, बाकी जो स्क्रीन पे आएगा वो आपके लिए। गॉट इट? ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं डेयर से। अब जाहिर सी बात हमेशा ये तरह बॉडी पार्ट्स में भी जो भी है हमारा आर्टिकल्स के साथ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेयर में। डेयर में क्या क्या है? कॉफ। कॉफ मतलब होता है हेड। ठीक है, साथ साथ लिखते रहो, कॉफ मीन्स हेड। नेक्स्ट आर्म। आर्म मतलब होता है हाथ, ये वाला पार्ट आर्म हमारा कंधा। ठीक है, आर्म का मतलब भी इंग्लिश में सेम है, आर्म। नेक्स्ट हाल्स। हाल्स मतलब होता है नेक। ठीक है, गला। नेक्स्ट फिंगर। फिंगर मतलब एज इट इज सेम इंग्लिश में भी फिंगर, उंगलियां। नेक्स्ट फूस। फूस मतलब होता है फुट। फुट समझते हो कि मैं पैर ऊपर करके दिखाओ, मेरा तो पैर भी नहीं उठ रहा। ठीक है, वही फुट, पैर। ठीक है, इंग्लिश में फुट बोलते हैं फूस को। ठीक है, जर्मन में फूस। नेक्स्ट जान। जान मतलब होता है तुत। यहाँ पर याद रखना एक तुत की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आम बोला तो आम तो दोनों तरफ है, पर हम एक आम की बात कर रहे हैं, इसलिए सिंगुलर फॉर्म है अभी सबका। ठीक है, यहाँ पर क्या है? फूस। फूस में एक ही फुट की बात कर रहा हूं मैं, एक पैर की फुट की बात। दो को करूंगा तो फिर प्लूरल केस हो जाएगा। ठीक है, अभी समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है जान। जान दांत की बात करो, एक दांत की बात। ठीक है, एक दांत की बात कर रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं? टूथ बोलते हैं जान को, मतलब दांत। ठीक है, नेक्स्ट एलन बॉगन। एलन बॉगन मतलब ये होता है एल्बो। ठीक है, एल्बो को बोलते हैं एलन बॉगन। नेक्स्ट मुंड। मुंड मतलब होता है माउथ। ठीक है, नेक्स्ट रियूकेन। रियूकेन मतलब होता है बैक, हमारा बैक जो होता है उसको क्या बोलते हैं जरा हमने? रियूकेन। गॉट इट? ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सुनना, वरना आप लोग कोई बस लिख कर आ जाते लोग रट्टाफिकेशन करके, पर प्रोनाउंसिएशन ध्यान नहीं देते। पर मैं वैसा नहीं चाहता, आपको लिखना भी है, याद भी करना है, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, क्या है? रियूकेन। नेक्स्ट अब लास्ट जो है हमारा बाउक है। ठीक है, ये डेयर का था। ठीक है, अब बाउक मतलब क्या होता है? स्टमक। ठीक है, जिसे बेली भी बोल सकते हैं या स्टमक बेटर होगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? बाउक, स्टमक को। ठीक है, तो ये था डेयर का मतलब जो भी अभी तक मैंने बताया उसका आर्टिकल क्या है? सबका डेयर। ठीक है, अब देखो भाई डी पर आते हैं। अब डी का क्या है देखते हैं। डी हांड। ठीक है, पूरे हाथ की बात हो रही है। ठीक है, हांड। ठीक है, उसका आर्टिकल क्या है? डी है, हांड। ठीक है, दो ये डी के। और दूसरा क्या है? नाजर। नाजर मतलब क्या होता है? नोज। नाम से पता चलता है यार, हांड नाजर नोज। ठीक है, तो भाई इसलिए मुझे जर्मन पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्लिश से मिलता जुलता वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो डेयर और डी समझ में आ गए। अब बढ़ते भाई दास की तरफ। दास का क्या है? पहला है बाइन। बाइन मतलब होता है लेग। ठीक है, लात। नेक्स्ट नी। नी मतलब सेम, बस स्पेलिंग का फर्क है, पर प्रोनाउंसिएशन सेम है, नी। नेक्स्ट आउग। आउग मतलब होता है आंख। ठीक है, आंख की बात कर रहे हैं, एक आंख की बात हो रहा है, प्लूरल नहीं है, याद रखना प्लूरल नहीं है। ठीक है, आउग तो मतलब हमारा दास में क्या क्या है? बाइन जिसका मतलब होता है लेग, नी जिसका मतलब होता है नी। ठीक है, और दास और मतलब कान। अच्छा हाँ, ये रह गया, सॉरी, एक और भी है। और मतलब होता है ईयर। ठीक है, ईयर को हम क्या बोलते हैं जर्मन में? और। ठीक है, और लास्ट आउगा। ठीक है, तो ये था डेयर डी दास। अब देखो, अब ये कंफ्यूजन मत होने, अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ये भाई याद कैसे करें? कल भाई एग्जाम है, मुझे पता है कल एग्जाम है, तभी आप ये वीडियो खोलकर बैठे हो। मोस्ट ऑफ द लोग यही करते हैं। ठीक, अब कल एग्जाम है यार, रात हो गई है, वीडियो देख रहे हैं यार, अब इतना कुछ आर्टिकल याद कैसे करें? देखो सिंपल याद करना, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे याद करो। देखो भाई डी का तो दो ही है, हाथ और नाक। ठीक है, सिंपल, हाथ और नाक दो यार, इसको याद करने में क्या जा रहा है? ठीक है, और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा भूल जाओ डेयर को,
क्यों डेयर में कितने 11 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा अराउंड 10 11 ही है, ओके। तो उतने हैं, तो उतना आप याद क्यों कर रहे हो, जब आपको इजी में जो बता रहा हूँ वो करो। क्या है, ये दो याद हो गए डी के, ठीक है। अब दास के कितने हैं, सिर्फ केवल 4 है बेटा, केवल 4, बाई नी और आओगो, ठीक है, बस ये 4 है। तो भाई ये 4 भी याद कर लो, क्या जा रहा है, ठीक है। तो ये 4 और ये 2 कितने हो गए, 4 2 कितने हो गए, मैथ्स लगा थोड़ा, 6 हो गए। तो ये 6 बस आपको क्या करना है, याद करना है, क्या जा रहा है। और बाकी बस इतना याद रखो, अच्छा ये डी के है, ये दास के मैंने याद कर लिया अच्छे से। अब बाकी जितने बचे वो डेयर होंगे, बाकी जितने बचे वो डेयर होंगे। अब एग्जाम में कोई एक आ गया इन सब में से वर्ड, और आपको फॉर एग्जाम्पल मीनिंग पूछ रहा है। अब आप सोचोगे आर्टिकल के साथ मीनिंग पूछते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। आर्टिकल के साथ जब पूछ रहे मीनिंग, अगर आप सोचोगे इसमें से कुछ आगे डेयर से हाल्स आ गया, तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए, देखो मैंने डेयर में जो, सॉरी डी में जो याद किया था वो तो नहीं है, बस 2 ही है इसमें। दास में याद किया तो यार मैंने ये तो याद नहीं किया, ना डी में ना दास में, तो किस में होगा, डेयर में ही होगा। तो ऐसे याद करो, मतलब ये दोनों याद है, डेयर का भी भूल जाओ, मतलब भूलने मत जाना, बस एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो ऐसी क्लैरिटी रहेगा ना, चलो इन दोनों में नहीं तो ऑब्वियसली डेयर में होगा, ठीक है। डेयर लिख के आ जाओ फुल वहां पे, क्लियर हुआ। अब लास्ट जो है हमारा प्लूरल केस। अब प्लूरल केस कैसे याद करना है, सिंपल है, बस प्लूरल, अच्छा प्लूरल का क्या मतलब जरा बताओ। प्लूरल मतलब क्या होता है, कोई चीज एक से ज्यादा होना, क्लियर क्लियर सॉरी क्लियर है, एक चीज जब ज्यादा तो उसे प्लूरल केस कहते हैं। तो खुद बताओ जो हमारी बॉडी है उसमें क्या क्या 2 चीज है यार, 2 मतलब प्लूरल हुआ ना, एक से ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है। 2 आंख है मेरे पास, प्लूरल हो गया। क्या हेड प्लूरल हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता भाई, हेड हमारे पास जो सिर है एक ही तो है, एक है कि नहीं है, ठीक है। मुंह, मुंह क्या 2 हो सकते, पीछे भी मुंह है क्या आपका, नहीं ना, मुंह एक है, इसलिए उसका प्लूरल नहीं हो सकता। इसलिए प्लूरल किस किस चीज का हो सकता है, जो 2 चीज है बॉडी में, क्या है, हमारा हाथ, हमारा एल्बो, हमारा फुट, हमारा आंख, हमारा कान, सब 2 2 है बॉडी में, इसलिए हम उसका प्लूरल केस करते हैं। क्या है प्लूरल, चलो देखते हैं। पहले आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, टेंशन मत लो, यहाँ पर बोर्ड पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है यार, बार बार कह रहा हूँ मेरे रेफरेंस के लिए, नहीं दिख रहा भूल जाओ एकदम बोर्ड को, ठीक है, बस मुझे देखो और जो स्क्रीन पे आ रहा है उस पर ध्यान करो, नोट करते रहो, ठीक है। क्या है, आओगेन, ठीक है, पहले आओगेन, चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, हेड नहीं हो सकता, राइट। अब आंख पर आते, एक एक करके नीचे तक जाएंगे, ठीक है। आओगेन मतलब आंख, आंख तो हमारी 2 है, ठीक है, हेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो एक है, आओगेन 2 है। अब जो आओगो है वो प्लूरल केस में क्या बन जाएगा, आओगेन, क्या हो जाएगा, आओगेन, ठीक है। नेक्स्ट, अब कान, अब यहां से कहां आते, कान पे हमारे, अब कान क्या हमारे 2 है, अब 2 क्या होगा, और था, और सॉरी और नहीं था, और था, और क्या हो जाएगा प्लूरल में, ऑरन, क्या हो जाएगा, ऑरन। आउगो क्या बन गया था, आउगेन, वैसे और का क्या बन जाएगा, ऑरन, ठीक है। जब ऑरन बोल रहे हो तो हम 2 की बात कर रहे हैं, ईयर्स, ठीक है। जब मैं आउगेन बोल रहा हूं तो मैं आई नहीं बोल रहा, आईज बोल रहा हूँ, प्लूरल है, एक से ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, ठीक है, अब कान, आंख हो गया, कान हो गया, अब नीचे आते हैं, मुंह हो सकता है, नहीं हो सकता, हटा दो, अंदर जाते हैं दांत पे अपने, ठीक है। दांत को क्या बोलते हैं हम, जान बोलते हैं, पहले प्लूरल की उसका क्या हो जाता है, जाना हो जाता है, क्या हो जाता है, जाना, ठीक है। ए पे एक उमलाउट लग जाता है और ई लग जाता है, ई लास्ट में, तो क्या बन गया, जान, जिसका मतलब क्या होता है, तीत, ठीक है, प्लूरल है। नेक्स्ट, अब ये मुंह का हो गया, अब नीचे आते हैं, नेक हमारा भाई एक ही दिया है ऊपर वाले ने, नेक यार, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, आम पर आते, कंधा है ना, कंधा, आम। अब आम का हमारे पास 2 शोल्डर है, आम है, ठीक है। आम को हम जर्मन में क्या कहते हैं, आम कहते हैं, तो उसका प्लूरल केस क्या होगा, ई लग जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्म, क्या हो गया यहाँ पर, आर्म, ठीक है। अब यहां से नीचे आराम आराम से आम, अब यहाँ पर क्या है बाबू, एल्बो है। अब एल्बो क्या होगा हमारा, 2 है भाई, जाहिर सी बात है प्लूरल होगा। अब एल्बो को क्या बोलते हैं जर्मन में, एलन बॉगन कहते, पढ़ा था, पर ये एक्सेप्शन है, इसका जो प्लूरल केस है ना एलन बॉगन, वो एलन बॉगन रहेगा एज इट इज। एल्बो को जर्मन में क्या कहते हैं, एलन बॉगन। अब एल्बोज अगर मैं बोलूं वो भी एलन बॉगन ही रहेगा, इसमें कोई एंडिंग नहीं है, एज इट इज सेम है, ठीक है। तो इसको आप अलग से साइड में प्लूरल केस के एक्सेप्शन में लिख देना, ठीक है। और जानबूझ के टीचर यही एग्जाम में देते हैं यार बच्चों कंफ्यूज हो, ठीक है। तो याद रखना मेरी बात, ठीक है। अब एल्बो हो गया भाई, अब हाथ पर आते, नीचे हाथ हुआ, देखो ये कंधा था हमारा, आम था, ये एल्बो था, और ये क्या हमारा हाथ है। हाथ को क्या बोलते हैं जर्मन में, हैंड बोलते हैं, ठीक है। हैंड तो लिखा जाता है इंग्लिश के फॉर्म में, पर उसको हैंड पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो, ठीक है, हैंड बोलते हैं। अब मैंने क्या कहा, प्लूरल केस से 2 है हाथ हमारे। अब हाथ को जर्मन में जो प्लूरल केस वो क्या बोलेंगे, हैंड बोलेंगे, ठीक है। ए आ गया हमारा, उस पर उमलाउट लग गया और लास्ट में ई लग गया, क्या बना, हैंड, क्लियर हुआ। अब हाथ तो हमारा हो गया, अब फिंगर्स पा दिया, ऐसे गए थे हम लोग तो भाई, फिंगर्स भी हमारे बच्चे यार, प्यारे प्यारे फिंगर्स है ना, ठीक है, मेरे प्यारे है कि नहीं पता नहीं, ठीक है। तो अब फिंगर को क्या बोलते हैं हम लोग,
जर्मन में जो प्लूरल फिंगर का वो भी क्या है, एज इट इज सेम है, क्या है, फिंगर, ठीक है, सेम है। तो अभी तक दो एक्सेप्शन पड़े प्लूरल के, क्या, एक एलेनबॉगन और एक फिंगर, इसका भी प्लूरल फिंगर रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, फिंगर हो गया, अब यहाँ अब देखो पैरों पर आते, अब आते हैं, अब क्या हमारा नेक्स्ट, नी है, ठीक है। फिंगर के बाद क्या है, नी है, नी मतलब घुटना, हाँ याद नहीं आ रहा था यार मुझे हिंदी उसका वर्ड, घुटना, ठीक है। नी को हम जर्मन में क्या कहते हैं, ये भी एक्सेप्शन है, नी है, ठीक है। क्या है इसका प्लूरल भी, क्या है, नी है, यार हमारे दो नी है ना, तो मतलब घुटने दो है हमारे, तो उसको भी जर्मन में हम नी को प्लूरल में भी नी ही कहते हैं, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट है बाइन, अब भाई नी हो गया, उसके नीचे पैर आएगा हमारा, प्यारा प्यारा पैर, दो लंबे लंबे पैर, ठीक है, जो हमारी हाइट बढ़ाता है, ठीक है। तो अब बाइन, जर्मन में क्या कहते हैं पैरों को, हम बाइन कहते हैं, राइट। अब बाइन हमारे दो है, अब उसका प्लूरल क्या हो जाएगा जर्मन में, बाइना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाइना हो जाएगा। और अब लास्ट में जिसपे हम चलते हैं, मतलब जिसकी हेल्प से हम चलते हैं, फुट हमारा ऐसे होता है कुछ, ठीक है, फुट को हम जर्मन में कहते हैं फूस, ठीक है। और जर्मन में जब फ्यूज फुट होता है उसको प्लूरल केस क्या होगा, फ्यूसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्यूसा, यू लग जाएगा और लास्ट में ई लग जाएगा, फ्यूसा, ठीक है। मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, रिवाइज करते हैं, इतना मजा आ रहा है, ठीक है। आओ का क्या बन गया, आउगेन, ठीक है, आ जाओ मेरे साथ, मेरा पेंसिल नीचे रख दो, ठीक है, आउगेन, ठीक है। आओ का क्या बन गया, आउगा का आउगेन, और का ऑरेन, जान का जाना, ठीक है। नेक तो नहीं हो सकता हमारा, शोल्डर पे आते, आम का आमा, एलेनबॉगन, एलेनबॉगन क्या हमारा, क्या है, वेरी गुड, एक्सेप्शन है हमारा। हैंड का क्या बन गया, हैंड का हैंड, फिंगर क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। ऐसे याद करा रहा आराम से मजे में, ठीक है। अब नेक्स्ट आते नी पे, नी क्या हमारा प्लूरल है, नी का प्लूरल क्या है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है ना, हाँ भैया वेरी गुड, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। नी का क्या है, नी रहेगा। नेक्स्ट नीचे आते हैं बाइन, बाइन का क्या हो जाएगा हमारा, बाइना, जिसका मतलब क्या होता है, लेग्स, और फुट का क्या हो जाएगा, फ्यूसा, क्लियर हो। तो गाइस यही था हमारा डेयर डी दास और क्योरपटियल, अजीब सा नाम, ठीक है, याद कर लेना, एग्जाम में पूछ सकते हैं बॉडी पार्ट्स को जर्मन में क्या कहते हैं, क्योरपटियल, ठीक है। तो ये गाइस ये था हमारा क्योरपटियल के नाम, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रांकहाइट ओडर स्मेर्जन, ठीक है। क्रांकहाइट क्या होता है, ठीक है, ऐसे एग्जाम में आप क्वेश्चन है या बोल रहा हूँ लिख लो, आएंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ट्रांसलेशन के, ठीक है। पहली बात क्रांकहाइट, ठीक है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्रांकहाइट मतलब होता है डिजीज, ठीक है, पॉज करके लिख लो आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्रांकहाइट मतलब होता है डिजीज, और स्मेर्जन मतलब होता है, क्या होता है, पेन, ठीक है। ये दो चीज याद कर लेना, क्रांकहाइट मीन्स होता है डिजीज, और पेन मतलब, पेन को क्या बोलते हैं जर्मन में, स्मेर्जन, क्लियर हुआ। अब वही हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ कुछ जो आपको दर्द होता है, पेन होता है, डिजीज होता है, बोल सकते हो उसे डिजीज, ठीक है, जैसे सर्दी खांसी डिजीज बोल सकते हो उसे, ठीक है। उसको हम जर्मन में क्या क्या किसको बोलते हैं वो हम सीखते हैं कुछ कुछ, ठीक है। क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पहले ही कह रहा हूँ, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, स्क्रीन पे आ जाएगा। कॉप्शमेर्जन, बस आपका काम है लिखते रहो, ठीक है, कॉप्शमेर्जन, ठीक है। कोई घबराने वाली, कॉप्शमेर्जन क्या, एग्जाम में अगर किसको नहीं भी आता है ना, अगर उसको मेरी वीडियो देखी होगी यार 100% बता देगा क्या होगा, क्योंकि भाई वो बोलेगा भाई देखो कॉफ मतलब क्या होता है, हेड होता है, पढ़ा था। श्मेर्जन क्या होता है, पेन होता है, दैट मीन्स कॉफ प्लस श्मेर्जन क्या होगा, हेड प्लस पेन, मतलब हेड में पेन होना, सिर में दर्द होना, तो क्या बन गया, हेड एक, बोलते हैं ना इंग्लिश में हेड एक मतलब सिर में दर्द होना, ठीक है। तो उसको जर्मन में क्या बोलते हैं, कॉप्शमेर्जन, ठीक है। नेक्स्ट हाल्समेर्जन, ठीक है, वैसे ही यार वही बोल रहा हूँ, श्मेर्जन मतलब पेन, और पेन कहाँ होना, हाल्स में, हाल्स क्या होता है हमारा, नेक होता है, तो नेक में पेन होना मतलब क्या होता है, थ्रोट पेन, जिसे हम जर्मन बोलते भाई, हम नेक में थोड़ी ना पेन होगा, ये मेरा गला यहाँ पेन होगा, नहीं होगा ना, अंदर होता है, मतलब थ्रोट में, अंदर थ्रोट होता है, साइंस में पढ़ा है ना, थ्रोट जहां से हम बोल रहे हैं वहां दर्द होता है जब, ठीक है, तो उसको हम हाल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक बोल लो या हाल्स बोलो, तो उसको हम जर्मन में क्या बोलेंगे, हाल्समेर्जन मतलब थ्रोट पेन, गले में दर्द होना, ठीक है। अब बाउक्समेर्जन, नेक्स्ट है बाउक्समेर्जन, बाउक्समेर्जन मतलब क्या होता है, बाउक मतलब पेट, श्मेर्जन मतलब, सॉरी बाउक मतलब पेट, श्मेर्जन मतलब पेन, एंड दैट क्या हुआ फिर, बाउक्समेर्जन मींस होता है स्टमक एक, मतलब पेट में दर्द होना। नेक्स्ट जांश्मेर्जन, जान मतलब होता है दांत, टूथ सॉरी, और श्मेर्जन मतलब होता है पेन, मतलब दांत में दर्द होना, क्या हो गया यहाँ पर, टूथ एक, ठीक है, टूथ एक बोलते हैं ना, दांत में दर्द होना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टूथ एक, जिसको हम जर्मन बोलते हैं जांश्मेर्जन,
क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट है हुस्टन। हुस्टन मीन्स होता है कफ, ठीक है, खांसी जिसे हिंदी में बोलते हैं कफ, ठीक है। नेक्स्ट है फीवर, कुछ नहीं कहना भाई, पता चल रहा है नाम से क्या होगा, फीवर मीन्स फीवर, ठीक है। नेक्स्ट ग्रिप। ग्रिप मतलब होता है वो ग्रिप करने वाली कोई चीज नहीं, ठीक है। ग्रिप मतलब होता है फ्लू, वायरल, मतलब ठंडी के समय या जब मौसम चेंज होता है तो कुछ फ्लू बोलते हैं जिसे हम इंग्लिश में, या वायरल बोलते हैं, वायरल हो गया है, ठीक है। जब फीवर वगैरह आता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं जर्मन में, ग्रिपा बोलते हैं, जिसका इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा, फ्लू या फिर वायरल। नेक्स्ट मतलब लास्ट जो हमारे क्या है, स्नोफेन। स्नोफेन मीन्स होता है कोल्ड, ठंड लग जाना, ठीक है। जब हमें ठंड लग रही होती है, वो ठंडी वाले ठंडी, और जब बॉडी में टेम्परेचर लो हो जाता है बिल्कुल भी, हमें ठंड जब लगने लगती है, मतलब फीवर का उल्टा, ठीक है। तो स्नोफेन कहते हैं उस टाइप की बीमारी को, ठीक है। तो स्नोफेन किसे कहते हैं इंग्लिश में, हम कोल्ड को कहते हैं, ठंड लगना, ठीक है। तो स्नोफेन हो गया। तो भाई यही था हमारा क्रैंकाइट या फिर जो से हम बोल सकते हैं श्मेर्जन, ठीक है। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेडिकामेंट, ठीक है। अच्छे से अपने रफ कॉपी जो वोकैबुलरी उसके बगल में लिख लो। मेडिसिन को हम जर्मन में बोलते हैं मेडिकामेंट, ठीक है। रिवाइज करवा दे तो शुरू से अभी तक मैंने क्या बताया, ठीक है। सबसे पहले वोकैबुलरी मैंने आपको बताया कि बॉडी पार्ट्स को क्या बोलते हैं, क्योर पर टीएलओ, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया पेन को हम बोलते हैं जर्मन में श्मेर्जन। फिर मैंने आपको बताया कि डिजीज को हम जर्मन में बोलते हैं क्रांकहाइट, ठीक है। अब बता रहा हूं वोकैबुलरी क्या है, मेडिसिन को हम जर्मन में बोलते हैं मेडिकामेंट। क्लियर हो, चारों चीज लिख दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बढ़ते हैं मेडिसिन की तरफ, मतलब अब जो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके पढ़ेंगे कि जो हमारी जो बीमारी है, जैसे हमें कफ हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, उसका हम क्या सोल्यूशन निकालेंगे, मीन्स हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में भी करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मेडिसिन समझ लो क्या क्या है। पहले हाल्स टैबलेट। हाल्स टैबलेट मीन्स होता है थ्रोट टैबलेट, ठीक है। मतलब हाल्स मतलब किसके लिए, टैबलेट मतलब होता है टैबलेट, और हाल्स मतलब होता है नेक, मतलब ऐसा टैबलेट जो नेक के लिए हो, क्या होगा, थ्रोट टैबलेट। अब आप आइडिया लगा लोगे कि किसके लिए यूज करेंगे हम, वेरी गुड, हार्श मेडिसिन के लिए यूज करेंगे, आप समझ गए, वेरी गुड। नहीं समझे नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा ना। नेक्स्ट है हुस्टन ज़ाफ्ट। हुस्टन ज़ाफ्ट मीन्स होता है, देखो हुस्टन मीन्स क्या होता है, कफ होता है, पढ़ा था। एंड ज़ाफ्ट मीन्स होता है, सॉरी ज़ाफ्ट मीन्स होता है जूस, पर यहाँ पर ज़ाफ्ट को हम एज अ सिरप बोलेंगे, तो क्या हो गया यहाँ पर, हुस्टन ज़ाफ्ट। हुस्टन ज़ाफ्ट मीन्स होता है कफ सिरप, ठीक है। जब हम हमें जब कफ हो जाते हैं तो हम क्या पीते हैं, कफ सिरप, राइट। तो वही कफ सिरप हम जर्मन में कहते हैं हुस्टन ज़ाफ्ट। नेक्स्ट आउगेनट्रोफेन। आउगेनट्रोफेन क्या होता है, आउगेन मीन्स होता है आइज, ठीक है। एक आंख तो नहीं, हमारे दो आंख है, तो दो आंख मतलब आइज होगा, तो इसलिए प्लूरल केस यहाँ यूज हो रहा है आउगेन, और आउगेन, और ट्रोफेन मीन्स होता है ड्रॉप्स, ठीक है। ऐसे मैं आपको बस बता रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ, मीनिंग क्या है में, तो आप लगा लिए होगी क्या है मीनिंग, आई ड्रॉप्स, ठीक है। अब ये भी पता चल गया होगा किस लिए यूज करेंगे, ठीक है, आई में जब दर्द हो रहा हो, ठीक है। तो आउगेनट्रोफेन मींस क्या होता है, आई ड्रॉप्स। नेक्स्ट है इंवर्टेमेथोनिक। इंवर्टेमेथोनिक का क्या मतलब है, इंवर्टे मतलब होता है जिंजर टी, यहाँ पर टे वर्ड दिख रहा है आपको, टे का मतलब होता है टी, इंवर्टे मतलब होता है जिंजर, तो जिंजर टी बना इंवर्टे। मिथ मीन्स होता है एक डाटिव प्रेपोजिशन है, 8th में आगे पढ़ोगे भी आप, ठीक है, मेरे साथ पढ़ोगे। मिथ मतलब होता है विद, एंड हॉनिक मीन्स होता है हनी, तो क्या बना, इन्वर्टेड विथ हनी, मतलब जिंजर टी विद हनी, जिंजर टी पी रहे हो हनी के साथ, ठीक है। एंड लास्ट क्या हमारा श्मर्स टैबलेट है। श्मर्स मतलब होता है क्या था, श्मेर्जन मतलब बताया तो क्या था, पेन, ठीक है। तो श्मर्स मतलब पेन और टैबलेट मतलब टैबलेट, तो क्या आइडिया बना रहे हो आप, मतलब क्या हो सकता है, पेन टैबलेट नहीं, इसका मतलब यहाँ पर है पेन किलर्स, ठीक है, पेन किलर्स है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाल्स टैबलेट मीन्स होता है, हेल्थ टैबलेट मीन्स होता है थ्रोट टैबलेट। हुस्टन ज़ाफ्ट मीन्स होता है, क्या होता है हुस्टन ज़ाफ्ट, कफ सिरप। आउगेनट्रोफेन मीन्स आई ड्रॉप्स। इंवर्टेमेथोनिक होता है जिंजर टी विद हनी, एंड श्मेर्स टैबलेट क्या होता है, पेन किलर्स। क्लियर हुआ। सो गाइस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस जो हमारे ये टॉपिक है वो पता है क्या है, जो अभी तक हमने पढ़ा उसका मैशअप, मीन्स अब हम पढ़ने वाले, जैसे कि मैंने बताया, जो भी आपने डिजीज या पेन के नाम याद किए और जो भी आपने उसके मेडिसिन याद किया, आपको एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कल नहीं तो यार जब एग्जाम आपका पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में, ठीक है, या फिल इन द ब्लैंक्स में, कि जब आपको ये वाला कोई बीमारी हो या कोई ये डिजीज हो, पेन हो, तो आपको कौन सा दवाई लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ, जो भी लिखा अभी तक आपको उतना याद होना चाहिए बेसिकली, ठीक है, मेनली यही है, इतना, इससे ज्यादा क्या ही पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, कोई समस्या नहीं दिख रहा, स्क्रीन पे आ जाएगा। हुस्टन, ठीक है, हुस्टन मीन्स क्या होता है, कफ,
अगर आपको कफ है तो आप क्या लोगे, अभी तक आपने जो इस चैप्टर में पढ़ा उसके हिसाब से, ठीक है। अपने इंडिया के बारे में सोच रहा कि भाई सिर में दर्द है भाई चाय ला दो एक गिलास, ठीक है, वो सब नहीं है। और सिर में दर्द है तो विक्स लगा लो, टाइगर बाम आता है ना, टाइगर बाम, वो सब नहीं है, ठीक है। तो अब ये जर्मन है भाई, अभी तक जो पढ़ा हमने उसके बेसिस पे। हुस्टन है, हुस्टन है तो हुस्टन में क्या है, हुस्टन मतलब कफ होता है, कफ के लिए हम क्या अभी तक पढ़े थे, हुस्टन की क्या पता, हुस्टन साहब, ठीक है, नाम ही है भाई हुस्टन, हुस्टन साहब, इसलिए याद करना बहुत ईजी है सब। नेक्स्ट है हाल्समेर्जन। हाल्समेर्जन मतलब क्या होता है, हाल्स मतलब नेक होता है, राइट, और हाल्स के लिए स्मेर्जन कौन सा होगा, हाल्स टैबलेट है, नेक का टैबलेट, ठीक है। नेक्स्ट है कॉफ्शमेर्जन। कॉफ्शमेर्जन मतलब क्या होता है, सॉरी कॉफ मतलब सिर, ठीक है, और सिर में दर्द होना मतलब कॉफ्शमेर्जन। उसके लिए हम भाई टाइगर बाम या कोई चाय नहीं पिएगा, हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे नहीं सॉरी, क्या खाएंगे हम, स्मर्स टैबलेट, पेन किलर्स। तो पेन किलर्स के लिए क्या है, कॉफ्शमेर्जन के लिए है पेन किलर्स, ठीक है। हाल्समेर्जन के लिए क्या है, गले के लिए दर्द के लिए हाल्स टैबलेट पढ़ चुका, हाल्समेर्जन मतलब थ्रोट टैबलेट, ठीक है। हुस्टन के लिए हुस्टन सा। स्नुपफेन, स्नुपफेन मींस होता है कोल्ड, ठंड लग जाना, ठंड लग जाने को हम क्या पियेंगे, इन्वर्टेमिथॉनिक, ठीक है। इससे क्या होता है यार, लेकिन ये सच में करना चाहिए हमें भी, जिंजर टी विद हनी। कब पीना चाहिए, जब हमें स्नुपफेन हो, स्नुपफेन मींस क्या होता है, ठंड लगे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, हनी के साथ जिंजर टी, ठीक है। ये हमारे कफ को भी बहुत जल्दी हटाता है, फीवर को भी लो करता है, मतलब बहुत फायदे इसके, मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, ठीक है। ग्रिपर, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बता रहा हूँ, ग्रिपर। ग्रिपर मीन्स होता है वायरल, मतलब फ्लू लग जाना, फ्लू के लिए हम क्या पियेंगे, क्राउटर टे, ठीक है, लिख लो, पहले ही कह रहा हूँ, पूछेंगे एग्जाम में ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 3 टी के नाम बता रहा हूँ, ठीक है, इस चैप्टर में जो मैंने खुद पढ़ा है, खुद एग्जाम में ये नोटिस किया, खुद एक्सपीरियंस किया, आएंगे, आ सकते हैं, ठीक है, 90% चांसेस है, ठीक है। तो 3 टी कौन से, पहले तो आपने पढ़ चुके हैं, वो क्या है यहाँ पर हमारा, इंवर्टे। इंवर्टे मीन्स होता है जिंजर टी। नेक्स्ट अब जो अब मैं बता रहा हूँ, क्राउटर टे। क्राउटर टे मतलब होता है हर्बल टी, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, हर्बल, ठीक है। तो ये टी के नाम आपको याद होने चाहिए, जो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको ग्रिपर मतलब फ्लू हो तो आप क्या पियोगे, क्राउटर टे, हर्बल टी पियोगे, ठीक है। और स्नुफेन होगा तो क्या, इन्वर्टेमिथॉनिक, ठीक है, ये याद रखना, क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। अब लास्ट क्या हमारा, आउगेनश्मेर्ज, मतलब आंख में दर्द है, पढ़ चुका, आंख में दर्द होना मतलब क्या हम लेंगे, आई ड्रॉप्स लेंगे, जिसको हम जर्मन में क्या बोलते हैं, जर्मन में आउगेन ड्रॉपफिन, ठीक है। अब आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, अपना आईक्यू लगाना, अपना दिमाग लगाना, अपना सब कुछ लगाना, और बताना जरा बाउशमेर्जन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ठीक है। बाउशमेर्जन भाई, जब हमारे पेट में दर्द हो रहा हो तो हम क्या यूज करेंगे, ठीक। आपको भाई अपना इंडिया जुगाड़ मत लगाना कि नींबू पानी लिया उसे पी लिया घटक लिया, नहीं, आपको खुद लगाना है दिमाग, हम क्या पी सकते हैं, क्या मैंने और कुछ यहाँ पर जो अभी तक जो मेडिसिन बताया उसमें कुछ मिस किया है या नहीं किया। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, पता है तो बताओ, नहीं पता तो बस आपको कमेंट नहीं, मुझे कमेंट पढ़ने में बड़ा मजा आता है, आप किया करो, ठीक है। पता है तो कमेंट करो कि नहीं पता है, ठीक है, और कमेंट करो कि हम बाउशमेर्जन के मतलब पेट में दर्द के लिए हम क्या लेंगे, और अगर नहीं पता तो बस इतना कमेंट करो यार, प्लीज टेल मी आई डोंट नो, ठीक है, बस इतना बताओ यार, सच बताओ, ठीक, सच बताने से पता क्लियरिटी होता है, ठीक है, वरना वो माइंड हमेशा बैठ रहेगा, एग्जाम में आगे तो फिर भाई बस खत्म, ठीक है। तो याद रखना, ठीक। अब देखो ये तो भाई हमारा पार्ट 1, सही सुना, ठीक है। तो भाई ये था पार्ट 1, जिसके बाद जो था वोकैबुलरी का, शुरू से लेके अब तक जितना भी चीज मैंने बताया वो क्या था, वोकैबुलरी के बारे में, ठीक है, जैसे हम जो चीज याद करते हैं, एक चीज भी ग्रामर का नहीं था, ठीक है। अब जो भी ग्रामर का रिलेटेड, चाहे वो इंपराटिव से रिलेटेड हो या बड़े बड़े जो इस चैप्टर में वर्ब सेपरेबल, जो भी चीजें ग्रामर से रिलेटेड, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए यार, ग्रामर अच्छे से यार, बहुत अच्छे से समझाया उस ग्रामर में, वो वीडियो में, ठीक है, फुल मार्क्स चाहते हो, और वो ठीक है, ज्यादा वीडियो नहीं, पार्ट 1 और 2 ही है, ठीक है। और हाँ, उस चैप्टर में जो आपका जो नेक्स्ट वीडियो, आपको उसके डिस्क्रिप्शन में एक वर्कशीट भी मिलेगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो या क्लिक करके खोल सकते हो, एज अ प्रैक्टिस, मतलब जब आप एग्जाम की प्रैक्टिस करोगे तो आप उस वीडियो में खोल सकते हो वो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, उस वीडियो को खोलना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है, जो भी नोट्स बताया लिखवाया उसको लिखना है, इस दोनों चैप्टर के मिलाकर वो पूरा एक वर्कशीट है, आपको सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। और जो भी डाउट है यार, मैं हूं ना आपके साथ, क्यों टेंशन लेने का, एग्जाम में फुल लाओ, खुश रहो, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो भाई स्क्रीन पे आ रही होगी, इस वीडियो को जरूर क्लिक करके देखो, अगर आपको पूरा देखना अगर ये चैप्टर, ठीक है। सो विल गोना मीट इन नेक्स्ट वीडियो सून गाइस, टिल देन आवर वीडियोस इन ऑन दिस पार्ट।